हेलो फ्रेंड्स, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो। मैं बीना खंडेलवाल बेट द्वारिका नागेश्वर गोपी तालाब हनुमान मंदिर की वीडियो डिटेल से बताऊंगी। कैसे जाना है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या दर्शनीय स्थल है, कितना खर्चा आता है। द्वारिकाधीश से 1500 रुपये में टैक्सी हो जाती है, जिसमें 5 सवारी आराम से जाती है। हम सुबह 8 बजे निकल के 3 किलोमीटर दूर रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए, जो एक रोचक कहानी है, जो वहाँ के महाराज के मधुर वाणी से सुनिए। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए, भोजन का निमंत्रण दिया तो गुरु महाराज बोले कि मैं भोजन करने के लिए अवश्य तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आप दोनों अपने हाथों से रथ को खींचो और मुझे द्वारिका ले चलो तो मैं भोजन करने के लिए तैयार। उसी समय दोनों ने हाँ बोल दिया। बीच रास्ता तय हो गया। रुक्मणी माँ को पानी की प्यास लगी तो भगवान ने भूमि में से माँ गंगा मैया का प्रागट्य किया। भगवान ने पानी पिया, माता जी ने पानी पिया, दोनों ने पानी पिया, मगर एक बात की भूल हो, पीछे जो महामुनि बैठे थे रथ में दुर्वासा ऋषि, उनको पूछना भूल गए। दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा। भगवान का मंदिर गांव में, माता जी का मंदिर में जंगल में। दूसरा श्राप ये दिया कि आपकी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा, मगर पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। एक मुंह में मीठा पानी। रुक्मणी मंदिर के दर्शन के बाद हम ओखा के लिए रवाना हुए, जो 1 घंटा लग जाता है। ओखा पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें जहाज़ में बैठकर भेट द्वारिका के लिए जाना होता है, जिसका पर पर्सन किराया आना जाना 40 रुपये है। हमने टिकट परचेज़ कर लिया है। ये सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है और हमें यहीं से टिकट परचेज़ करना होता है और आने जाने का एक साथ लेना होता है। अब हम जहाज़ में बैठ चुके हैं। 150-200 सवारियां बैठा के लेके जाते हैं। बेट द्वारिका पहुंचने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। समुद्र के बीच में जो प्राकृतिक मनमोह है, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से पक्षी बहुत मंडराते हैं और चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। मन करता है कि यहीं पे अपन 1-2 घंटे के लिए समुद्र के बीच में चले। कभी बेट द्वारिका जाए तो ये जहाज़ के द्वारा ही समुद्र के बीच में जाए, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो देखने को मिलता है। पक्षी को ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाए। ब्रिज भी चालू हो चुका है। मैं जनवरी में गई थी, तभी मेरी वीडियो बनी हुई है। आप सड़क मार्ग के द्वारा भी जा सकते हो, लेकिन जो जहाज़ के थ्रू समुद्रों के बीच में जाते हैं, उसका तो अलग ही आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग में आ गए हो। कहते हैं कि सोने का महल हुआ करता था, द्वारिकाधीश कार्यालय ऑफिस हुआ करता था। समुद्र ने सोने का महल द्वारिकाधीश को उधार में दिया था और द्वारिकाधीश ने समुद्र को वापस कर दिया। आज भी सोने का महल समुद्र में देखने को मिलता है। कहते हैं सुदामा कृष्ण जी से मिलने आए तो चावल लेकर आए थे और 3 मुट्ठी चावल में से 1 मुट्ठी चावल खा के कृष्ण जी ने सुदामा जी को ये द्वारिका भेंट दी थी। तभी से उनका भेंट द्वारिका पड़। वहाँ जाए तो चावल ज़रूर लेकर जाए और वहाँ पे भी 10-10 रुपये के 3 थैलियाँ मिलती है, जो आप वहाँ द्वारिकाधीश में चढ़ा सकते हो। बेट द्वारिका उतरकर कम से कम 600-700 मीटर हमें पैदल चलना होता है। हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मोबाइल और ये ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हमें एक यहाँ निःशुल्क कार्यालय है जो 5-10 रुपये लगते हैं, तो वहाँ जमा कराना होता है। आधे घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं और अंदर सब तरह की प्रतिमाएं स्थापित कर, जो वहाँ आराम से अच्छी तरह से दर्शन हो जाते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। वहाँ पे 12 बजे से 3 बजे तक प्रसादी मिलती है, तो आप वहाँ भोजन भी कर सकते हो। 600-700 मीटर की दूरी पर ही सोने की द्वारिका है। बाद हम सोने की द्वारिका देखने गए, जो लगता है कि वास्तव में सोने से बनाया गया हो। इसके अंदर कृष्ण जी की सभी लीलाएं को दर्शाया गया है। इसके अंदर हमें जाने के लिए 40 रुपये पर पर्सन टिकट लेना होता है। सभी इस देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं और साथ में कृष्ण जी की जीवन लीलाओं को दर्शाया गया है। हम झलक दिखा देते हैं।
डूबी हुई समुद्र में सोने की द्वारिका के हम दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये जीर्णोद्धार किया गया। इसमें भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है और ये 2 मंजिल का में बने हुए हैं। इसको देखने के लिए हमें 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसमें चारों धाम भी बताए गए हैं और सभी तरह के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बताई गई है। यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सोने की द्वारिका को देखने के लिए हमें 1 से 2 घंटे के बीच का टाइम लगा। हमारे पास टाइम भी नहीं था। हम 2 बजे के आसपास फ्री हुए और फिर आगे हम गए तो वहाँ ऑटो से पता चला कि यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर है जो अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान है। हनुमानगढ़ी के लिए आपको ऑटो से ही जाना पड़ेगा। वहाँ 100 और 150 के बीच में आना जाना ऑटो करना होता है हनुमान मंदिर के लिए। ये है हनुमान जी का मंदिर, अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान है। इस मंदिर में निःशुल्क भोजन प्रसादी का टाइमिंग 1 से 3 बजे तक रहता है और हमें दर्शन करके आना जाना हमें आधा घंटे के आसपास लगा। इसके बाद हम गोपी तालाब के लिए निकल चुके थे। यह है गोपी तालाब। गोपी तालाब में गोपीनाथ जी का मंदिर और भी कई मंदिर है जिसके ज़रूर दर्शन करें और इसमें केवल आपको आधा घंटा लगेगा। और ये 5000 वर्ष पुराना है और अर्जुन कुंड भी यहाँ पे पास में बना हुआ है। यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर के दर्शन किए। कहते हैं कृष्ण जी से मिलने के लिए गोपियाँ मथुरा से द्वारकाधीश आई और इसी तालाब में अपने प्राण त्यागे और वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई। तभी से गोपी तालाब नाम पड़ा। यहाँ गोपी चंदन मिलता है, जो इस गोपी चंदन को ज़रूर घर पर लेके आए। उसके बाद 5 किलोमीटर की दूरी में नागेश्वर मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वें स्थान पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आता है। हम नागेश्वर पहुंच चुके हैं और ये इनकी जो साइड में है जो शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। यहाँ मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। ये मंदिर 1 से 4 के बीच में बंद रहता है। भीड़ अधिक होने के कारण यहाँ लाइनें लगा के नंबर आता है जिसमें आधा घंटा लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाए। ये पीछे भी आप ज़रूर देख के आएँ, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। नागेश्वर के दर्शन करने के लिए हमें 1 घंटा लग चुका था और फिर हमें यहीं पे 4:30 बज चुके थे। फिर हम द्वारिकाधीश के लिए रवाना हो चुके हैं। 1500 रुपये में हमें ये चीज़ें दिखाई गई है। लक्ष्मी मंदिर, बेट द्वारिका, गोपी तालाब और नागेश्वर। जितने अलग से जो हमने देखा वो उसके एक्स्ट्रा पैसे हमने ही दिए हैं। ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।